Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 30th of Project Management Software Applications. The course code for this subject is 705. Students, हम लोग we started from lecture 1 and today is lecture number 30th. हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी, काफ़ी सारी डिस्कशंस की. कोई आपको बेनिफिशियल होंगी, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी होंगी जो कि आपको शायद कहीं बेनिफिट ना करें. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम सारा रेलेवेंट चीज़ें जो है वो इंक्लूड करें, बट फिर भी जो कुछ आप गेन कर सकते हैं सब्जेक्ट से वो गेन कीजिए और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिए साथ साथ, सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझ आती चली जाएं. सो स्टूडेंट्स, इन अल्फाज के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम अपने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पहली चीज़ थी दैट वाज कि हमने कहा कि कुछ कुछ टास्क को ग्रुपिंग करके और उसके ऊपर किसी बंदे को आप रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं. कहते हैं ये इसका जिम्मेदार है, तो सो दैट कि कोई बंदे किसी को आप अकाउंटेबल कर सकें, किसी को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें, आप कह सकें यार कि ये इस बंदे ने जो है ये काम करना था, उसने किया कि नहीं किया. सो इसी तरह से जो WBS की जो नोड्स हैं दे आर इन फैक्ट द आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़. सो जो उसके वर्क पैकेजेस हैं दे आर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़. तो उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ उस वर्क पैकेज का कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा भी होना चाहिए, और वो हमने लास्ट टाइम करके देखा. और उसे हमने कैसे किया कि हम लोग गए, हमारा जो WBS मोड था उसमें हम लोग गए और जाके हमने एक वर्क पैकेज सेलेक्ट किया, एक कॉलम इंसर्ट करवाया रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का, और वहाँ पे हमने अपने OBS में से जो बंदा उस वर्क पैकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको सेलेक्ट कर लिया. सो दिस इज हाउ वी असाइन द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट एक्टिविटी कोड्स. स्टूडेंट्स, हमने देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिविटी कोड्स. और स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम लोग किस तरह से एक्टिविटीज़ की डिवीजन कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ की बाइफर्केशन कर सकते हैं, एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. हम लोगों ने देखा कि हम लोग डिवीजन वाइज, लोकेलिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज इनको एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक बात भी की थी कि एक्टिविटी आईडीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी कोड्स. सो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. और एक्टिविटी कोड्स में इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमने एक एक्टिविटी कोड क्रिएट किया. सपोज हम लोकेलिटी वाइज करना चाह रहे हैं तो हमने लोकेलिटी का एक कोड क्रिएट किया, देखा यार कि ये लोकेलिटी जो है ये कोड कंसिडर करेगा. देन उसमें हम लोगों ने उसकी जो लोकेलिटीज़ थी, जो रेलेवेंट लोकेलिटीज़ थी वो इंसर्ट की. हमने कहा यार कि ये एरिया पाकिस्तान, US, UK, जो एरियाज जहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है सारी लोकेलिटीज एंटर कर ली. उसके बाद वंस ये हमने एक्टिविटी कोड क्रिएट कर लिया, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी कोड क्रिएशन. वंस एक्टिविटी कोड क्रिएट हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने की वो ये की कि हम लोगों ने हम अपने एक्टिविटी मोड पे गए, हमने एक एक्टिविटी सिलेक्ट किया, बॉटम लेआउट पे आए, कोड के टैब में गए, और कोड के टैब में हम लोगों ने देखा कि वी कैन असाइन एक्टिविटी कोड्स. हमारे पास असाइन का बटन आ रहा था. सो हम लोगों ने ये किया कि हमने असाइन के बटन को क्लिक किया तो हमारे पास एक्टिविटी कोड्स में जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे लोकेलिटीज़ के वो सारे हमारे पास अवेलेबल हो गए. सो हमने ये किया कि हमने उसमें से जो सेलेक्ट करना था उस एक्टिविटी के अगेंस्ट वो सिलेक्ट कर लिया. वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन. ये भी हो सकता है कि एक एक्टिविटी कराची की एक्टिविटीज़ में आती हो और एक एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन की टीम की एक्टिविटी में भी आती हो. सो दो कोड्स भी असाइन हो सकते हैं एक एक्टिविटी को. सो नेक्स्ट चीज़ जो हमने स्टूडेंट्स देखी दैट वाज रिसोर्सेज. हमने रिसोर्सेज देखे और हमने ये किया कि हमने कहा कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और रिसोर्सेज को ऐड करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जिनको आप जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हों तो फिर आप रिसोर्सेज पे आसानी से काम कर सकते हैं. तो पहला प्रीरिक्विजिट जो हमने देखा दैट वाज डिफ़ॉल्ट करेंसी. वी वांटेड कि हमारी जो करेंसी है PKR वो करेंसी अवेलेबल हो इन द लिस्ट ऑफ करेंसीज.
So what we did, we went to edit and user preferences and we checked the currencies over there, but unfortunately we found that the currency PKR was not available. So to add this currency to the database, what we did, we went to the admin and then currencies, and in currencies we added the PKR. We added its short name, that is PKR, its full name Pakistani rupee, then its unit, that is RS, and then its exchange rate in relevance with the default currency, that is US dollar. और ये करने के बाद हम लोगों ने OK कर दिया. Once that currency was added, then again we went to the edit and user preferences. Now we found our currency over there, so we selected that as default currency for our project. The next prerequisite was the default costing unit. We said that we need to have a default costing unit, and for that we went to the project mode, and in project mode we selected the project, and after selection of the project, what we did, we went to the detailed view in the lower part, and we saw there was a tab of calculations. In calculations, which we entered our default costing unit, whatever was required. Okay. So after that, we went to the material units, the third prerequisite, and we saw how to add material measuring units in our database. For that, we went to admin and admin categories. In that, we found there was an option, there was a tab of unit of measurement. In that, we added the unit of measurements. Students, then we saw how to create resource dictionary. We saw how we entered sample 2 resources just to create the resource dictionary. So students, let's see what is included in our today's lecture. Our today's lecture comprises of creating a resource dictionary. In our previous lecture we just saw as sample that which resources we can enter. Here today we will try to enter the relevant resources to our project. So in practical we see कि हमारे इस project की relevance में which are the proper resources to be added. So after doing this, we went to resource assignment. In resource assignment, students, we will see that how we will allocate the resources to the activities. So how we will tell the system that this resource will be working on this activity, and all these resources will be working on these activities. So this resource assignment will be discussed. After that, once we know that, once we have assigned the resources, then the problem arises is of resource leveling, and those resources are leveled by using different techniques which we studied in Microsoft project, and we will apply them over here as well. After that, students, we will try to cover up the topic of milestones. We will see that what are milestones in the Primavera and how they are different from the milestone in Microsoft project. Students, after that we will discuss activity types, that how many activity types are available in Primavera and what is purpose of those types. Students, after types, the topic will be resource curves. We will discuss about the resource curves. You might remember the work contours in the Microsoft project. Here they are called resource curves, and we will discuss these resource curves. We will discuss how you can create your customized resource curves in Primavera. So students, if we are left with the time, sufficient time, then we will also try to touch the cash flow and S-curve topics. You know the importance and the value of these topics, and now mashallah you know the basic concept of this S-curve and cash flow, so I don't think they will be taking much time, but let's see how we cover these topics in today's lecture. Students, let's start our today's lecture. Students, it says creating resource dictionary. OBS is organizational structure. Now the OBS which we created previously, that is organizational structure. Now ये हमारा organizational structure था कि this is how our organization is. Okay, resources are people working on the project. Your resources are people working on your project. In fact, I should write resources and in bracket HR. I'm talking about HR.
Human resources are people working on the project in actual. ठीक हो गया? Now there is a difference between role and resource. There is a difference between role and resource. Okay? Multiple resources can perform one role. Okay? Today I am a teacher over here. Tomorrow somebody else will be teacher over here. But the teacher is a role and the Wasim Irshad is a resource. So how it differentiates role versus resource. Chief Justice is a role. Anybody who, and it could be a Chief Justice, whoever will qualify for this designation, he will be appointed as Chief Justice. Iftikhar Chaudhary, Janab Iftikhar Chaudhary, हमारे जो है, he is a resource. So right now he is the resource for this thing, but tomorrow somebody else could be. So resource is bit different from the role. कि रोल में आप जो है वो बंदा नहीं बताते, आपको ये नहीं पता होता कि कौन शख्स ये काम कर रहा है, बट रिसोर्स इज द बंदा, इज द शख्स हु इज परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक रोल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोल वर्सेस रिसोर्स. Primavera allows you to plan your project role either based on roles or resources. So you can plan project based on the roles or resources. Okay, if you will plan based on the roles, then you will just be writing the designations, the roles. And if you are planning based on resources, then you will specify the name of every person who is working on that specific activity. So we can plan project based on roles and resources. This was just a discussion. Now let's see what's next. Enter following resources. Now we have to enter these resources. Let's see. Let's enter the resources. हम लोग अपने जो project है उसके हिसाब से resource enter कर लेते हैं. थोड़ा सा topic आगे पढ़ लेते हैं. Then we will move to the software and we will perform all these activities over there. Okay. So the next topic is assigning resources to the activities. Now students देखिए कि आपने project plan करना start किया, आप लोगों ने एक्टिविटीज़ एंटर की, आप लोगों ने एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप एंटर किए, आप लोगों ने कैलेंडर बनाया, आप लोगों ने उनकी सीक्वेंसिंग की एक्टिविटीज़ की, उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की, दैन अल्टीमेटली आपके पास अभी तक जितना प्लान है ये बना. नाउ अगली चीज़ ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ आपने लिख दी ये परफॉर्म कौन करेगा, ये एक्टिविटीज़ कौन एग्जीक्यूट करेगा. सो ये जो चीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये कौन बंदा परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज किन एक्टिविटीज़ से काम करेंगे. अगर आपको याद हो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रिसोर्सेज थे एंड इस तरह से WBS था और हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं और इस ग्रिड पे हम बता सकते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है. याद है आप लोगों को? सो दिस वाज, इसको हमने कहा था दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, रैम. ये हमारा रैम है. ये इस मैट्रिक्स में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं. सो हमने क्या किया कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी. नाउ स्टूडेंट्स व्हाट नाउ इस चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे डालेंगे. हमने MS प्रोजेक्ट में देखा था कि इस चीज़ को हमने किस तरह से असाइन किया था कि हमने जाके रिसोर्सेज एलोकेट किए थे. हमने टास्क पे डबल क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन में गए और वहाँ पे जाके रिसोर्सेज के टैब में हमने रिसोर्स एलोकेट किए. यहाँ पे देखते हैं प्राइमेवेरा में ये काम करने का तरीकाकार क्या है. सबसे पहले यू हैव टू गो टू एक्टिविटीज़ मोड और एक्टिविटीज़ मोड में जिसको आप रिसोर्स एलोकेट करना चाह रहे हैं, जिस एक्टिविटी पे आप रिसोर्स एलोकेट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट दैट एक्टिविटी. सो पहले एज अ फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट एक्टिविटी. पहले स्टेप के तौर पे एक्टिविटी सेलेक्ट करें. दूसरे स्टेप के तौर पे क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग बॉटम लेआउट में रिसोर्सेज के टैब में जाएंगे. बॉटम लेआउट में
रिसोर्सेज के टैब में जाएंगे। बॉटम लेआउट में हमारे पास जो रिसोर्सेज का टैब है, इस टैब में हम लोग रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया इस एक्टिविटी को। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं आपको एक असाइन का बटन नजर आएगा एंड यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा रिमूव का। आई डोंट नो व्हाई दे आर हिडन ओवर हियर, बट यहाँ शायद स्लाइड कट गई नीचे से। आपको यहाँ पे असाइन और रिमूव के दो बटन नजर आएंगे। सो जैसे ही आप असाइन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे ही आप असाइन करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आप क्या करेंगे, इस विंडो में आपके पास असाइन करने के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक हो गया। सो इस विंडो में आपके पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं जिनको जो आप असाइन कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। ठीक हो गया। सो अब आप एक या दो या तीन जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं आप उन्हें यहाँ से असाइन कर दीजिए। सो दिस इज हाउ resources will be assigned. Now the next thing over here is, which we have to discuss today, is assigning resources to activities. Now हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ रिसोर्स असाइन करके देखेंगे ताकि हम आगे इनको एनालाइज कर सकें। स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो टू लेवलिंग, हम लोग ये जो हमने ऑलरेडी दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये रिसोर्सेज हमने असाइन किए थे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इन रिसोर्सेज को रिमूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी रेलेवेंस से कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देखिए, हमने एक कासिम रिसोर्स ऐड कर दिया। एक रिसोर्स हम ऐड कर लेते हैं सादिया। ठीक हो गया। सादिया का जो हमारा रिसोर्स है इसको हम R2 कह देते हैं, उसका नेम रख लेते हैं सादिया। शी इज़ ह्यूमन रिसोर्स। सो हम यहाँ पे लेबर सेलेक्ट करेंगे और लेबर सेलेक्ट करके हम इसका पर आवर जो हमसे ये चार्ज करती हैं उसको हम लिख देते हैं, सपोज इट इज़ 800 पर आवर। सो आप कहते हैं कि यार दिस रिसोर्स विल कॉस्ट 800 टू द प्रोजेक्ट। तो ये देखिए, सादिया इज असाइंड एज अ टीम टू कासिम। वी डोंट वांट इट लाइक दिस। सो हम इसको एक लेवल आउटडेंट कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास एक और रिसोर्स हम ऐड कर लेते हैं और ये रिसोर्स हम R3 रख लेते हैं और इस रिसोर्स का जो नाम है इट मे बी आसिफ। सो ये आसिफ एक और रिसोर्स है हमारे पास, लेबर टाइप के रिसोर्स हैं। सो हमने आसिफ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है तो हमने यहाँ पे लेबर सेलेक्ट कर लिया और लेबर सेलेक्ट करके क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पे हम जो आसिफ जो भी आवरली रेट चार्ज करते हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, फिनिश। हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास नाउ 3 टाइप के रिसोर्सेज हमने ऐड कर लिए। नाउ हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये रिसोर्स असाइन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज़ मोड में जाएंगे एंड एक्टिविटी मोड हमने कहा था कि वी विल सेलेक्ट द एक्टिविटी। सो हमने क्या किया कि हमने एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, डेटाबेस डिज़ाइन की। डेटाबेस डिज़ाइन की एक्टिविटी पे अब हमने रिसोर्सेज असाइन करने हैं कि कौन कौन लोग डेटाबेस डिज़ाइन पे काम कर रहे होंगे। सो हम आए और हमने कहा कि आप देखिए बॉटम लेआउट में हमारे पास रिसोर्सेज का एक टैब है पूरा। ये सिर्फ दिस इज एलोकेटेड फॉर द रिसोर्सेज। आप जब यहाँ जाएंगे तो दिस टैब हैज़ गॉट बटन्स ऐड रिसोर्स, ऐड रोल, असाइन बाय रोल। सो आपके पास 3 तरह के बटन्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐड
रिसोर्स कर लेते हैं कि हमें एक रिसोर्स ऐड करना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो रिसोर्स आसिफ है ये जो सादिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। सो सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं। वी विल गो बैक वेयर टू द रिसोर्सेज टैब और यहाँ पे आसिफ को सिलेक्ट करके हम इसको एक लेवल आउटडेंट कर देते हैं। नाउ आप देखिए तो आसिफ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट टीम, उस तरह से, और इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। जब मैं एक्टिविटीज़ के मोड पे आया, एक्टिविटीज़ मोड पे मैंने एक्टिविटी सेलेक्ट किया और मैं रिसोर्सेज के टैब में आ गया। इन रिसोर्सेज टैब मेरे पास ऐड रिसोर्स का एक बटन है। जैसे ही मैं इस एक्टिविटी पे रिसोर्स ऐड करने के लिए क्लिक करता हूँ तो मुझे वो तमाम के तमाम रिसोर्स दिखा दिए जाते हैं विच आर पार्ट ऑफ आर रिसोर्स पूल। जो हमारे रिसोर्स पूल में जो लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आप जैसे ही किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं और आप रिसोर्सेज के टैब में ऐड रिसोर्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास वो तमाम रिसोर्सेज दिखा दिए जाते हैं जो रिसोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं इस एक्टिविटी पे। सपोज हम कहते हैं इस एक्टिविटी पे कासिम काम कर रहे हैं, मैंने डबल क्लिक किया, कासिम यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। नाउ देखिए आसिफ की डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं कि पर यूनिट आसिफ इतने कॉस्ट करते हैं। ठीक है, कासिम बजटेड यूनिट्स इतने हैं 32। नाउ ये बजटेड यूनिट कैसे निकले कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन जितने डेज है मल्टीप्लाई बाई 8, उसने आपके बजटेड यूनिट्स निकाल दिए। एक्चुअल अभी प्रोजेक्ट ट्रैक नहीं हुआ, रिमेनिंग यूनिट 32 आपके पास आ रहे हैं, रिमेनिंग यूनिट पर टाइम 8 पर डे, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। सो स्टूडेंट इस तरह से आपने रिसोर्स जो है वो असाइन कर दिया। और हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है, सपोज करें इसकी पैरेलल एक्टिविटी जो है विच इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसको भी मैं 2 रिसोर्स असाइन कर देता हूँ और वो रिसोर्सेज हैं, एक मैं कासिम ही असाइन कर देता हूँ और एक आसिफ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरे इसके 2 रिसोर्स जो हैं वो असाइन हो चुके हैं और इस एक्टिविटी पे एक रिसोर्स असाइन हो चुका है। ठीक है, कासिम, बोथ एक्टिविटीज आर इन पैरेलल, याद रहे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गो बैक टू द to our slides and let's see what we have over there. Now the next thing is resource leveling, कि आपके जो रिसोर्स हैं उनको लेवल कैसे किया जाएगा। आपको याद है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने रिसोर्सेज लेवल करके देखे थे। हम लोगों ने रिसोर्सेज को लेवल करके देखा, हमने उनकी ओवर एलोकेशन रिजॉल्व की। लेवलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है आपको? व्हेन इफ अ रिसोर्स suppose R1 is available for 8 hours per day and you assign him a job of 12 hours per day at some specific period, then you will call this resource as over allocated or over loaded. You will call that this resource has got task which is more than capacity what he can work. You call this resource as overallocated or overloaded. Now as this resource is overallocated and overloaded, now you will need resource leveling process to rectify the issue. Okay, so how you can level, आपको हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें पढ़ी थी लेवलिंग के लिए। चेंज रिलेशनशिप की एक बात की थी, चेंज यूनिट्स की बात की थी, रिप्लेस रिसोर्स की बात की थी। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी और सो ऑन सो फॉर्थ, हमने सारी टेक्निक्स देखी थी। वो किस तरह, अब यहाँ पे लेवलिंग के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ के पे लेवलिंग के लिए यू विल गो टू द व्यू। आप व्यू पे आएंगे और व्यू पे आके आपके पास शो ऑन बॉटम में आप क्या करेंगे? रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल या एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल, ये दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल या रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल। जैसे ही आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से व्यू नजर आ जाएगा ना। रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल जब आपने खोला तो ये देखिए
कि यहाँ पे आपके पास जो आपका टेबल था डेटा एंट्री का वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका गैंट चार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास रिसोर्स टेबल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास रिसोर्स ग्राफ नज़र आ रहा है। सो देयर आर 4 थिंग्स जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं और जो कि यहाँ पे अप्लाई की जा रही हैं। सो आपके सामने पूरा एक जो है इसने रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल दिखा दिया आपको कि आपके रिसोर्स का यूसेज प्रोफाइल ये है, इस तरह से आपका रिसोर्स जो है वो काम करेगा। सो जब आप यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे आप देखिए तो आपको कुछ इंटरवल्स पे रेड कलर की बार्स नजर आएंगी। द बार्स विल बी हैविंग द रेड कलर। सो जहाँ पे बार्स विल बी हैविंग द रेड कलर वहाँ पे, और फॉर दिस स्पेसिफिक रिसोर्स, जैसे जैसे आप यहाँ से रिसोर्स सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे आपको एक डिफरेंट ग्राफ नजर आता चला जाएगा हर रिसोर्स का। सो जिस रिसोर्स में कुछ बार जो है वो रेड में होंगी वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि ये रिसोर्स जो है ये ओवर एलोकेटेड है, ये रिसोर्स जो है इट इज़ ओवर एलोकेटेड, इसको लेवल करने की ज़रूरत है। सो जब आप इस चीज़ को देख लें देन जब आप काम कर रहे हो तो कैलेंडर के डिफरेंस की वजह से लेवलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो इस चीज़ को अपने एक माइंड में रखना है। इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऐड अ जनरल रिसोर्स कैलेंडर एंड यूज इट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। आप एक कोशिश करें, एक अच्छा कैलेंडर ऐड करें और उसे थ्रू आउट यूज़ करें। इट इज़, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम सेइंग इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एज अ स्टार्टर। जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो रिसोर्स लेवलिंग के बाद हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन्स की आपको याद होगा जो हमारे पास इससे पहले हमने माइलस्टोन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि माइलस्टोन इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर विच योर कस्टमर इज़ लुकिंग ऑफ और इट हैज़ गॉट ड्यूरेशन 0। इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इट हैज़ गॉट अ ड्यूरेशन 0 एंड वी सॉ कि इसको वो कैसे रिप्रेजेंट करता था, इस तरह से डायमंड की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता था कि ये हमारा माइलस्टोन है। ठीक हो गया। सो माइलस्टोन की स्टार्ट और फिनिश डेट सेम होती थी और ड्यूरेशन 0 होता था। बट व्हेन वर्किंग इन द प्राइमवेरा वी हैव गॉट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइलस्टोन्स हैं। वन इज स्टार्ट माइलस्टोन, सेकंड इज फिनिश माइलस्टोन। सो लेट्स सी कि स्टार्ट माइलस्टोन जो है वो क्या है और स्टार्ट माइलस्टोन किस तरह से काम कर रहा है और फिनिश माइलस्टोन जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। स्टार्ट माइलस्टोन के बारे में इट सेज दिस टाइप इज टिपिकली यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ फेज। कोई भी फेज या प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा उसकी बिगिनिंग को मार्क करने के लिए आप स्टार्ट माइलस्टोन चूज करेंगे। ठीक हो गया। सपोज करें आप कहते हैं कि स्टार्ट टेस्टिंग फेज और एंड पे आप कहते हैं टेस्टिंग फेज फिनिश्ड। नाउ स्टार्ट टेस्टिंग फेज जो माइलस्टोन है वो स्टार्ट माइलस्टोन टाइप का होगा। नेक्स्ट इट सेज और टू कम्युनिकेट प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। ठीक हो गया। नाउ 0 ड्यूरेशन एक्टिविटी, एक बात कि ये दिस इज अ 0 ड्यूरेशन एक्टिविटी लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड देन इट ओनली हैज अ स्टार्ट डेट। इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट डेट होती है। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, आपने जो मद्देनजर रखनी है कि इसकी सिर्फ जो स्टार्ट माइलस्टोन है उसकी सिर्फ स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट कोई नहीं होगी। ड्यूरेशन 0 होगा और स्टार्ट डेट होगी। यू कैन असाइन अ प्राइमरी रिसोर्स, आप इसको एक प्राइमरी रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यू कैन नॉट असाइन रोल, आप इसे रोल असाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टार्ट माइलस्टोन। नाउ गोइंग टू फिनिश माइलस्टोन। फिनिश माइलस्टोन में क्या है कि हमारे पास this type is typically used to mark the end of a phase or to communicate project deliverables। किसी फेज का end of a phase or to communicate project deliverables। सो प्रोजेक्ट के deliverables जो हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए या फेज के एंड पे इस्तेमाल होता है। सो इसमें जो एक खास बात होगी कि 0 एक्टिविटी ड्यूरेशन तो ये है, इट ओनली हैज अ फिनिश डेट। जिस तरह उसमें सिर्फ स्टार्ट डेट थी इसमें सिर्फ फिनिश डेट है, बिकॉज ये फिनिश माइलस्टोन है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिनिश डेट है। नाउ यू कैन असाइन अ प्राइमरी रिसोर्स, यू कैन नॉट असाइन रोल, वेरी सेम। सो these are the milestones which are available in Microsoft Project।
activity types. Now there are certain different activity types in Primavera which are not available in Microsoft Project. The activity type determines whether the activity calendar or the resource calendar is used during the scheduling. जो activity type है वो आपको ये बताती है कि किस तरह का कैलेंडर, कौन सा वाला कैलेंडर यूज करना है. ठीक हो गया. रिसोर्स डिपेंडेंट और टास्क डिपेंडेंट. सो आपकी जो एक्टिविटी टाइप्स हैं यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसमें आपके पास एक रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी है. अगर एक्टिविटी रिसोर्स डिपेंडेंट है तो आपका जो कैलेंडर यूज होगा इट विल बी रिसोर्स कैलेंडर. ठीक हो गया. जो रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी है उसके लिए रिसोर्स कैलेंडर, एंड टास्क डिपेंडेंट जो एक्टिविटी है उसके लिए एक्टिविटी कैलेंडर यूज होगा. ठीक हो गया. सो आपने देखना है कि कौन सा कैलेंडर यूज होगा, किस तरह की एक्टिविटी टाइप वो चाहिए, और ये करने के लिए आपने करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कम टू दिस जनरल टैब. आपने जनरल टैब में आना है और जनरल टैब में आपने यहाँ से इसको फिक्स्ड यूनिट रखना है, फिक्स्ड यूनिट, और इस जगह पे आपको रिसोर्स डिपेंडेंट या एक्टिविटी डिपेंडेंट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ you play with the activity types. Before we go to the resource curves, let's see what we have done in our practical environment, how we will do those things in practically. So this is our project plan. हम लोगों ने एक जो चीज़ देखी थी that was resource over allocation. So let's see कि हमारे पास resource over allocation है कि नहीं है. So what we will do, view में हम लोग show on बॉटम लेआउट में रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल, वी क्लिक दिस. ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल जो है वो हमारे सामने आ गया है, और मेरा जो कासिम रिसोर्स है वो भी एलोकेटेड है. यहाँ पे देखिए ओवर एलोकेटेड है. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मुझे ओवर एलोकेशन मिल रही है. ठीक है. मेरा जो रिसोर्स है उसकी ओवर एलोकेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है. ये देखिए मेरा जो ओवर एलोकेटेड यूनिट्स हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड दे आर मेनली बिकॉज ऑफ कासिम. ये कासिम की वजह से हैं. सो इसको फिक्सअप करने के लिए मैं ये करता हूँ, देखिए कि मेरे पास डेवलपमेंट में टेस्ट केस डेवलपमेंट में मैं जाऊँ और मैं व्यू में बॉटम लेआउट पे डिटेल्स शो करूँ. तो मेरा जो बॉटम लेआउट है उसमें रिसोर्सेज के टैब में जाऊं तो मेरा जो डेटाबेस है उस पे ये असाइंड है, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे ये दो रिसोर्स असाइंड है. सो क्योंकि कासिम ये देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है और कासिम यहाँ पे भी काम कर रहा है, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कासिम को रिमूव करके और कासिम की जगह ऐड रिसोर्स कर देता हूँ सादिया. नाउ मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से हम जाके देखते हैं कि जो बॉटम लेआउट है उसमें रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में आया था. अब आप देखिए तो मेरा कोई भी रिसोर्स जो है वो मुझे, अब मेरा कासिम जो है वो ओवरलोकेटेड नहीं है, जबकि मेरा जो एक रिसोर्स है वो इस आसिफ, ये ओवरलोकेटेड है. ठीक हो गया. इसमें थोड़ी सी ओवरलोकेशन है. सो लेकिन अब आप देखें सादिया और कासिम जिस दो चीज़ों पे हैं दे आर ओवरलोकेटेड. जो मेरा कासिम रिसोर्स है नाउ ये ओवरलोकेटेड नहीं है. सो मैंने क्या किया कि मैंने जो कासिम की ओवरलोकेशन थी वो मैंने फिक्स अप कर दी. सिमिलरली आई कैन फिक्स ओवरलोकेशन फॉर ऑल ऑफ माई रिसोर्सेज. ठीक हो गया. So students, now the next thing which we have to discuss is about activity types. So to see the activity types, what we have to do, we have to go to the general tab, and in general tab activity types का हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, एक लिस्ट बॉक्स आ रहा है. इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए कि एक्टिविटी टाइप्स में हमारे पास फिनिश माइलस्टोन और स्टार्ट माइलस्टोन भी हैं. ठीक है, कि हमारा फिनिश माइलस्टोन है या स्टार्ट माइलस्टोन है. ठीक हो गया. और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स डिपेंडेंट और एक्टिविटी डिपेंडेंट भी है कि कौन सा कैलेंडर अप्लाई होगा.
एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड यूनिट्स का एक ऑप्शन है, ताकि जब आप वहाँ पे रिसोर्स यूनिट रिसोर्स सेलेक्ट करें तो यहाँ पे यू विल सेलेक्ट फिक्स्ड यूनिट्स। ठीक हो गया जी। सो हैविंग डन दिस थिंग, नाउ वी विल मूव टू रिसोर्स कर्व्स। स्टूडेंट्स, रिसोर्स कर्व्स, ऐड अ कॉलम फॉर रिसोर्स कर्व्स। नाउ आपको याद होगा कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वर्क कंटूर्स देखे थे कि हमारा जो रिसोर्स है वो काम किस तरह से कर रहा है, हमारा जो रिसोर्स है वो शुरू में कितना काम करेगा, वो मिड में कितना काम करेगा और वो एंड में कितना काम करेगा, किस तरीके से उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक हो गया। वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से हैंडल होती है प्राइमेरा में, यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। जिस चीज़ को वहाँ पे कंटूर कहा जाता था उसको यहाँ पे रिसोर्स कर्व कहा जाता है। वो चीज़ जिसको हम रिसोर्स कंटूर वहाँ पे कंटूर कंसिडर करते थे, यहाँ पे रिसोर्स कर्व कंसिडर करेंगे। सो रिसोर्स कर्व के लिए आप क्या करते हैं कि यू हैव टू ऐड अ कॉलम रिसोर्स कर्व। ठीक हो गया। आप रिसोर्सेज में जब जाते हैं, ऑन योर बॉटम लेआउट इन योर एक्टिविटीज टैब यू हैव गॉट अ रिसोर्सेज टैब। इस जगह पे देखिए तो आपके पास रिसोर्सेज का एक टैब है। इस रिसोर्सेज के टैब में ऐड अ कॉलम। ठीक हो गया। एक कॉलम ऐड करें कर्व का, ताकि उस रिसोर्स का कर्व सेलेक्ट कर सकें। फ्रेंड, जब कर्व का कॉलम ऐड हो जाएगा देन आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इन 3 डॉट्स को यूज़ करते हुए सेलेक्ट कर सकें कि किस तरह का कर्व सेलेक्ट करना है। सब देखिए कि आपके पास बैक लोडेड, बेल शेप्ड, फ्रंट लोडेड, ऑफसेट ट्रायंगुलर, सो डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। सो डिफरेंट टाइप के कर्व्स मौजूद है। जिस तरह का कर्व आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कर्व को आप डबल क्लिक कीजिए, वो कर्व आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस चीज़ का यूजेज देखिए किस तरह से होता है कि अगर सपोज करें कि आपकी एक नया रिसोर्स आया ना, नया रिसोर्स जो है वो शुरू में आप उसको कहते हैं चलो तुम 2 आवर्स सिर्फ दो एक्टिविटी पे, कुछ दिन बाद फिर तुम जो है 4 आवर्स देना शुरू कर देना, कुछ दिन बाद फिर तुम 6 आवर्स देना, एंड देन तुम 8 आवर्स पूरे देना शुरू कर देना। नाउ दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करवा रहे हैं। या एक और बात ये हो सकती है कि एक रिसोर्स है जो क्रिटिकल है दोनों एक्टिविटीज पे, तो एक पे आप उसको इस तरह के कर्व दे दें, आप कहें यार कि तुम शुरू में कम काम करोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाओगे, और दूसरे में आप इसके अपोजिट दे दें, आप कहें यार कि तुम जो हो शुरू में ज़्यादा काम करोगे, 6 घंटे करोगे, एंड देन 4 घंटे करोगे, देन 3 घंटे करोगे, देन 1 घंटे करोगे। इस तरह से भी आप जो है कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपका जो है शुरू में रिसोर्स 2 घंटे यहाँ काम करेगा, 6 घंटे यहाँ करेगा, दिन में पूरे 8 घंटे हो गए। मैंने यहाँ पे 4 घंटे काम करेगा, यहाँ पे भी 4 घंटे काम करेगा, 8 घंटे उसके पूरे हो गए। देन यहाँ पे 6 घंटे काम करेगा, यहाँ पे 2 घंटे काम करेगा। ठीक हो गया। एंड देन यहाँ 8 घंटे काम करेगा, यहाँ 0 घंटा काम करेगा। इस तरह से उसके जो आप दोनों पे, एक पे आपने फ्रंट लोडेड लगा दिया, एक पे आपने बैक लोडेड कर्व लगा दिया, तो उसका जो रिजल्टेंट टाइम है, जो उसका रिजल्टेंट एफर्ट है वो सेम है। रिजल्टेंट एफर्ट इज सेम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से कर्व्स को यूज़ किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी का कर्व यूज़ करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार कि जैसा कर्व ये बना हुआ है ऐसा कर्व मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई ओन कर्व, तो उस रिसोर्स कर्व के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू एंटरप्राइज। आप एंटरप्राइज में जाएंगे और एंड पे रिसोर्स कर्व्स का आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप रिसोर्स कर्व सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स यू विल कम अक्रॉस दिस डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्व्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट यू डू कि आप अपनी मर्जी का कर्व यहाँ से
इस ऐड के बटन को यूज करते हुए ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस जगह पे एक कर्व आ जाएगा, एक कस्टमाइज्ड कर्व आ जाएगा, जिसको आप अपनी मर्जी से रीनेम कर दीजिए। अपनी मर्जी का नाम उसको दे दीजिए कि आप अपने कर्व का क्या नाम रखना चाहते हैं। मतलब कर्व बन गया, इस कर्व को नाम मॉडिफाई करना है। सो अब आप क्या करेंगे, आप इस मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इस स्क्रीन पे आप अपनी मर्जी से मॉडिफाइड कर्व जो है वो दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो एक रिसोर्स की मैक्सिमम एफर्ट जो मिनिमम एफर्ट जो है वो किसी जगह पे वो 0 हो सकती है एंड मैक्सिमम इट वुड बी 100। The resultant of all these should be the resultant of all these values should be equal to 100। इसका इक्वल टू 100 होना चाहिए। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दी मैंने। आप जिस तरह की मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें वो डिस्ट्रीब्यूशन आप करके अपना मर्जी का कर्व एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते जाएं और जो आप वैल्यूज़ मॉडिफाई करते जाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ मॉडिफाई करते जाएंगे, आपके कर्व की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम। कॉपी फ्रॉम आपको अलाउ करता है कि आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कर्व्स हैं उनमें से कहीं से या किसी एग्जिस्टिंग फाइल से कॉपी करके लाना चाहते हैं तो आप वो भी कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। So this is how curves work in the Microsoft project. Students, कैश फ्लो के बारे में आपको कुछ याद है कि कैश फ्लो क्या था? कैश फ्लो क्या था स्टूडेंट्स? कैश फ्लो वॉज कि आप किसी भी लम्हे ये बता सकें कि मुझे पहले वीक में इतने पैसे चाहिए होंगे, दूसरे वीक में इतने चाहिए होंगे, तीसरे वीक में इतने चाहिए होंगे, 36वें वीक में इतने चाहिए होंगे, 52nd वीक में इतने चाहिए होंगे। सो दिस इज हाउ आपका कैश फ्लो है कि किस मौके पे आपको कितने पैसे चाहिए होंगे एट एनी पॉइंट इन टाइम, किस मौके पे आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी। यू गिव दिस कैश फ्लो टू द मैनेजमेंट सो दैट कि वो अपने जो अपने फंड्स हैं उनका अरेंजमेंट, यू गिव दैट टू स्पॉन्सर इवन कि अपने फंड्स का अरेंजमेंट जो है वो उस तरीके से करता जाए सो कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और स्मूथली चलता रहे। ठीक हो गया। सो दूसरी चीज़ ये है, ये इंफॉर्मेशन देना कि यार आपका दूसरे वीक तक टोटल खर्चा कितना हो चुका, छठे वीक तक टोटल खर्चा कितना हो चुका, 11वें वीक तक टोटल एक्सपेंस कितना हो चुका, 15th वीक तक टोटल एक्सपेंस कितना हो चुका। सो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूरत पड़ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन भी यू मे नीड। सो इस इन्फॉर्मेशन को भी बताने का जो तरीका है वो कैश फ्लो और एस कर्व में होता है। सो स्टूडेंट्स जब आपने कैश फ्लो देखना होता है, कैश फ्लो बेसिकली आपका इट वुड बी ग्राफ लाइक दिस, ग्राफ लाइक दिस। यहाँ पे इंटरवल आ रहे होंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, और यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी, इतनी अमाउंट, इतनी अमाउंट, इतनी अमाउंट, इतनी अमाउंट, और आप बताएंगे कि फर्स्ट वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में इतना पैसा चाहिए होगा मुझे, फिफ्थ वीक में मुझे इतना पैसा चाहिए होगा। सो इस तरह से आपका कैश फ्लो जो है वो डेवलप होता जाता है। इस कैश फ्लो को प्राइमेवेरा में देखने का तरीकाकार क्या है, प्राइमेवेरा में इसको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि आप बॉटम लेआउट में, इन ये बॉटम लेआउट एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल शो करवा लेते हैं, एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल शो करवा लेते हैं। ठीक हो गया। जब आपने एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल शो करवाया तो आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये वाला स्क्रीन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो इस पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके एक्टिविटी यूजेज के जो ऑप्शंस हैं उस पर चले जाएं। ठीक है, एक्टिविटी यूजेज के जो ऑप्शन है आप उस पर चले जाइए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे
तो आपके पास एक्टिविटी यूजेज का जो ये ऑप्शन है ये आपके पास आ जाएगा। नाउ इस एक्टिविटी यूजेज में पूछ रहा है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो आप कहते हैं यार कि मुझे बिकॉज यूनिट कैश फ्लो एंड इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, तो आप कहते हैं मुझे कॉस्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाओ। तो आपने कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्लिक की और जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यू विल अप्लाई इट एंड यू विल क्लिक दिस ओके। आप इस ओके को क्लिक कर देंगे। जैसे स्टूडेंट आपने ओके क्लिक किया, आपका ये डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपको एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। ये देखिए जैसे ही आपने किया, नाउ ये आपका कैश फ्लो आ गया। ये आपको देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है अमाउंट, यहाँ पे आपको अमाउंट नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ड्यूरेशन। ठीक हो गया। सो जुलाई के देखिए इस पार्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे चाहिए होंगे, एंड देन अगस्त के इस हिस्से पे इतनी अमाउंट चाहिए होगी, एंड देन अगस्त के हिस्से पे अगेन इतनी अमाउंट चाहिए होगी, एंड देन अगस्त के थर्ड पार्ट में आपको इतनी अमाउंट चाहिए होगी। सो इस तरह से आप जो है वो कंप्लीट जो कॉस्ट का जो कैश फ्लो है वो आप बड़े आराम से जनरेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो देखने के बाद नाउ हम देखते हैं कि एस कर्व कैसे बनेगा। एस कर्व बनाने के लिए एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल पे आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक राइट क्लिक एंड यू विल गो टू ऑप्शंस। ऑप्शंस पे आ जाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शंस पे आएंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस डायलॉग बॉक्स। ये वही डायलॉग बॉक्स है थोड़ी देर पहले जिसमें हमने यहाँ पे कॉस्ट को सेलेक्ट किया था। नाउ अब उसको हम क्योंकि एस कर्व जनरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसको उस पर कम्युलेटिव कॉस्टिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे। ओनली थिंग सिलेक्टेड विल बी टोटल। एंड यहाँ पे आप उसे कहेंगे कि यार मुझे सिर्फ प्लान्ड कम्युलेटिव दिखाओ और इस कलर में दिखाओ। ठीक हो गया। रिमेनिंग अर्ली दिखाओ बाय डेट्स और रिमेनिंग लेट दिखाओ बाय डेट्स। ठीक हो गया। बाय डेट्स वाइज आपने इसको पैरामीटर सारे सेट कर दिए और आपने ये सारी चीज़ें सेट करके आपने से कहा कि मुझे अब कैश फ्लो दिखा दो। जैसे ही आपने ये किया तो उसने आपको ये देखिए कि कंप्लीट कैश फ्लो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है। सो इसने आपके लिए कंप्लीट कैश फ्लो ड्रॉ कर दिया, एस कर्व ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि अगर आप मैनुअली ड्रॉ करना चाहें तो इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम। सो लेट्स सी, इन सारी चीज़ों को ज़रा हम करके देख लेते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से होंगी। लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, रिसोर्स कर्व सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए मेरा अगर ये रिसोर्स है और मैं रिसोर्सेज के टैब में जाऊं और यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करूं, कस्टमाइज रिसोर्स कॉलम्स, तो मेरे पास यहाँ पे आई नीड अ कॉलम ऑफ कर्व। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, फाइंड कर्व। हमें कर्व का एक कॉलम चाहिए, देखते हैं वो कॉलम है कि नहीं है। ये देखिए कर्व का कॉलम मिल गया, कैंसिल, और इसको मैं मूव कर दूंगा टुवर्ड राइट। ठीक है जी। रिसोर्स के सामने उसका कर्व आ गया, अप्लाई, ओके। स्टूडेंट ये देखिए कि मेरे इस रिसोर्स सामने इसका कर्व की वैल्यू आ रही है। डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो मेरे पास तमाम अवेलेबल कर्व्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि मुझे ये वाला कर्व चाहिए या ये कर्व चाहिए। जो कर्व चाहिए उसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो कर्व मेरा सेलेक्ट हो जाएगा ओवर दिस रिसोर्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप रिसोर्स कर्व सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको ये कर्व बनाना पड़े तो व्हाट यू विल डू।
स्टूडेंट्स अगर आपको अपना मर्जी का कर्व बनाना है तो यू विल गो टू द एंटरप्राइज, एंड इन एंटरप्राइज आपके पास रिसोर्स कर्व्स का देखिए एक ऑप्शन मौजूद है। रिसोर्स कर्व को आपने क्लिक करना है तो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्व्स जो हैं वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। इन कर्व्स को अगर आप देखिए तो इन कर्व्स में से ये देखिए, आपको कोई कर्व नहीं चाहिए, आप यू वांट टू ऐड योर ओन कर्व, क्लिक ऐड। कह रहे हैं किस तरह का कर्व ऐड करूं, इनमें से बताएं मुझे कि मैं किस तरह का कर्व आपको ऐड कर दूं। मैं कहा कि लीनियर टाइप का या फ्रंट लोडेड कर्व दे दूं। चलो जी, सिलेक्ट कर दिया। अब जो मेरा कर्व बनेगा दैट विल बी कॉपी ऑफ फ्रंट लोडेड कर्व। ठीक है, और फ्रंट लोडेड का मैंने नाम रख लिया कस्टमाइज्ड। ठीक हो गया। मैंने कहा यार मुझे ये मेरा कस्टमाइज्ड कर्व है। सो मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करके इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट से बना दिया उसको मॉडिफाई भी तो करना है। सो इसने ये कर्व बनाया था, अब इस कर्व को हम मॉडिफाई करके देखते हैं कि ये कैसे ये कर्व जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। सपोज हम कहते हैं यार कि यहाँ पे ना इसको 2 कर दो। ठीक हो गया। यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, लेकिन यहाँ पे इसको 8 कर दो। अब यहाँ देखिए भाई नज़र आ रहा है 86.5% हुआ अभी तक। 8 कर दो, यहाँ पे भी 8 कर दो, यहाँ पे भी 8 कर दो। लेकिन आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज आपके सामने बढ़ती जा रही है। इसको भी 8 कर दो ना। मैं ये देखिए इसको बढ़ाता जा रहा हूँ और इसको मैंने 100% तक लेके जाना है। ठीक हो गया। 97 101 पे चला गया। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबली इसको प्रॉपर अपनी जगह पे ले आएगी। ये देखिए नाउ मेरा 100% कर्व बन गया और मैंने अपनी मर्जी का कर्व बनाया कि यार ये कर्व मुझे चाहिए, इस तरह का कर्व जो है अब मुझे रिक्वायर्ड है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपना कस्टमाइज्ड कर्व बना के यू विल क्लिक ओके। नाउ ये आपका कर्व है, आपकी मर्जी है जहाँ जहाँ चाहे आप इस कर्व को भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल विच प्राइमेरा प्रोवाइड्स यू। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा। कर्व्स के बाद जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट कैश फ्लो। सो हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं कि कैश फ्लो किस तरह से जनरेट कराया था। व्यू में हम जाएंगे, शो ऑन बॉटम में एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल। इससे पहले हम रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में गए थे फॉर लेवलिंग, अब हम एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल में जाएंगे। एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कि मेरे पास ये व्यू आ गया। नाउ इस व्यू में स्टूडेंट्स मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा इस जगह पे एंड एक्टिविटी यूजर प्रोफाइल ऑप्शंस, मेरे पास एक ऑप्शंस है, विल गो टू दिस डायलॉग बॉक्स। नाउ ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। इस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए मैं कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और वो ऑप्शन जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा जो है वो जो कर्व है दैट विल बी बेस्ड। नाउ जो मेरा जो बार ग्राफ है इट विल बी ऑफ कॉस्ट और ये हमें कैश फ्लो दिखाएगा। सो यहाँ से मैं जस्ट जब जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ कॉस्ट तो देखिए मुझे यहाँ पे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको अप्लाई करूँगा जब ओके तो ये मेरी जो आप देखिए आप अब कॉस्ट वाइज मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आ रहा है। ये मेरा कैश फ्लो है। दिस इज़ कैश फ्लो विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमें देना पड़ता है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ एस कर्व। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ रही है और नीचे ड्यूरेशन आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो नीचे हमारे पास ड्यूरेशन आ रहे हैं। इन ड्यूरेशंस में ये देखिए कि किस ड्यूरेशन का कितनी कॉस्ट, यहाँ पे इतने पैसे चाहिए, यहाँ इतने चाहिए, यहाँ इतने चाहिए, इधर इतने चाहिए, इधर इतने चाहिए, इधर इतने चाहिए। सो मुझे डिफरेंट जितने मुझे चाहिए उतनी कॉस्टिंग जो है मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ मैं राइट क्लिक किया और एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल ऑप्शन में चला गया। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आई वांट, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एस कर्व नज़र आए। आई वांट टू सी एस कर्व। सो एस कर्व के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी। एक तो
मुझे लीनियर नहीं चाहिए, आई नीड टोटल। ठीक हो गया जी, लीनियर मैंने अनचेक कर दिया, टोटल मेरे पास चेकड हो गया। आई जस्ट नीड टोटल बिकॉज आई नीड कम्युलेटिव कर्व। ओके, और मुझे, मैं से कहता हूँ कि मुझे यार जो मेरे जो बजटेड है उसका कम्युलेटेड दिखाओ, बजटेड मत दिखाओ, बाय डेट मत दिखाओ, इसका कम्युलेटिव दिखाओ। ये वैल्यू एक्चुअल की अभी मुझे नहीं चाहिए, और रिमेनिंग अर्ली एंड रिमेनिंग लेट बाय डेट ही चाहिए मुझे। एज पर डिस्कशन हम लोगों ने इन चीज़ों को इस तरीके से कर दिया, और ये करके वी क्लिक अप्लाई। ओके जी, अप्लाई और ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज द एस कर्व जो कि मेरा जनरेट हो रहा है फॉर माई प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्जी का कर्व जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप देखिए तो मेरे पास अब यहाँ पे कम्युलेटिव कॉस्ट नज़र आ रही है, और मैं किसी भी पॉइंट पे चाहूँ, जब मैं कम्युलेटिव से रिलेट करूँगा तो ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि इस वक्त तक इतना एक्सपेंस जो है आपका वो इतना टोटल एक्सपेंस हो गया होगा, इस टाइम तक इतना टोटल अमाउंट चाहिए आपको। ठीक हो गया। जो इस वक्त तक की टोटल अमाउंट है वो ये बनेगी। सो एस कर्व हैज़ गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस, और जो आपका कैश फ्लो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। हम चीज़ों को इस तरह से चला रहे हैं कि जो चीज़ें हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में करके देखी हैं वही सारी चीज़ें अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्राइमेवेरा पे करके देखते जा रहे हैं, विद एडिड फीचर्स जो कि प्राइमेवेरा में प्रोवाइड कर रहा है, वो तमाम फीचर्स भी साथ साथ हम लोग देखते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, हल्की सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, देन डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन ऑन द प्रोजेक्ट। दो डिफरेंट तरह की कॉस्ट जो है वो होती हैं। एक वो कॉस्ट होती है, देखिए, जो कि HR पे, इक्विपमेंट पे, मटेरियल पे लग रही होती है। ना ये जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट जो है डायरेक्टली जो है वो प्रोजेक्ट पे जा रही होती है, बिकॉज दीज पीपल आर वर्किंग, दीज इक्विपमेंट्स आर बीइंग यूज्ड एंड दीज मटेरियल्स विल बी यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टली यूज होंगे तो इन्हें आप कहते हैं दे आर डायरेक्ट कॉस्ट। सो ये हमारी हो जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि सपोज करें कि मीटिंग है, मीटिंग होनी है कराची में, नाउ इफ रिसोर्सेज इन इस्लामाबाद, तो उसको फ्लाई करके जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि TADA जो है ना, मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक हो गया। अगर एम्प्लॉयज़ का मेडिकल चेकअप होना है, ठीक हो गया, नाउ ये इसकी कॉस्ट रखना चाहते हैं आप, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, आप कह सकते हैं जो जितने आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, दे नॉर्मली आर इनकर्ड इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज के लेक्चर को रोकते हैं, और हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर कि किस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और हम डिटेल पढ़ेंगे इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग की, और इसका किस तरह से हम रिलेट करते हैं प्राइमेवेरा से। स्टूडेंट, जितनी चीज़ें हमने आज पढ़ी उनका एक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा और वो चीज़ें क्या क्या थी, कैसे थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो चीज़ स्टार्ट की थी दैट वाज कि हमने अपने रिसोर्सेज ऐड किए, हमने अपनी शीट मेंटेन की, और हमने अपने जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्स शीट में ऐड कर लिए। आफ्टर एडिंग द रिसोर्सेज, जो चीज़ हमने देखी कि हम एक्टिविटीज़ को रिसोर्स असाइन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि हम एक्टिविटीज़ मोड में आए, हमने जिस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, बॉटम लेआउट में रिसोर्सेज के टैब में हमारे पास ऑप्शन था ऐड रिसोर्स का। सो जो रिसोर्स उस एक्टिविटी पे हमने ऐड करने थे वो हमने ऐड रिसोर्स में आए, ऐड किया, और वो उस एक्टिविटी पे ऐड होते चले गए। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक्टिविटीज़ पे रिसोर्स असाइन करते गए, और फिर हमने देखा कि हमने ओवर एलोकेशन कैसे चेक करनी है। सो ओवर एलोकेशन चेक करने के लिए हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स, हम लोग
हम लोग व्यू ऑन बॉटम में गए, व्यू ऑन बॉटम में गए और हमने कहा कि मुझे यहाँ बॉटम में क्या दिखाओ। हमने कहा मुझे यहाँ पे तुम जो हो दिखा दो हमारा रिसोर्स यूजर प्रोफाइल। सो आपने रिसोर्स यूजर प्रोफाइल जो है वहाँ पे दिखा लिया। रिसोर्स यूजर प्रोफाइल जैसे ही आपने दिखाया, रिसोर्स यूजर प्रोफाइल आ गया। रिसोर्स यूजर प्रोफाइल में आप जिस रिसोर्स को क्लिक करते गए उसका जो स्टेटस था प्रोजेक्ट पे ओवर लोकेशन का, वो आपको दिखाता गया। सो इस तरह से आपको ओवर लोकेशन पता लग गई। ओवर लोकेशन को फिक्स कैसे करना था, ये टेक्निक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम टेक्निक्स आप यहाँ भी यूज़ करेंगे और आप ओवर लोकेशन को फिक्स कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज़ करने के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखी कि यार हमारा रिसोर्स तो क्रिएट हो गया और रिसोर्स की ओवर लोकेशन फिक्स हो गई। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी रिसोर्स कर्व्स। तो हमने कहा कि रिसोर्स कर्व जिनको पहले हम कंटूर कहते थे, वो वर्क कंटूर्स या जो रिसोर्स कर्व्स है वो किस तरह से असाइन किए जाएंगे। उसके लिए हम बॉटम लेआउट में रिसोर्सेज में गए और हमने कॉलम ऐड करवा दिया कर्व्स का। जब हम कॉलम्स के उस सेल पे क्लिक करते थे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता था जिसमें से हम अपनी मर्जी का कर्व सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे स्टूडेंट सवाल ये पैदा हुआ कि अगर वो रिसोर्स कर्व जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ नहीं है या आपको कोई अनोखा टाइप का कर्व चाहिए तो क्या आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम एंटरप्राइज में गए और हमने रिसोर्स कर्व्स पे गए और जाके एक नया कर्व ऐड किया। जब हम नया कर्व ऐड कर रहे थे तो उसने हमसे पूछा यार कि ये कर्व किसकी कॉपी बनाऊं। हमने कहा यार इस कर्व को तुम जो हो वो कॉपी बना दो फलां कर्व की। जो भी हमने सेलेक्ट किया उसकी कॉपी बन गई। एंड देन हम मॉडिफाई में गए और हमने जाके अपनी मर्जी से उसको मॉडिफाई करते गए, कीपिंग इन व्यू कि उसका जो परसेंटेज है उसको हम 100% ही रखें। सो हमने अपनी मर्जी का कर्व क्रिएट किया, क्रिएट करके अप्लाई किया एंड देन हमारी मर्जी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं जहां भी चाहें। स्टूडेंट्स, रिसोर्स कर्व के बाद वी केम टू द कैश फ्लो और हमने कैश फ्लो देखने की कोशिश की। उसके लिए हम लोग व्यू में गए और एक्टिविटी बॉटम लेआउट में हमने एक्टिविटी यूजर प्रोफाइल देखा। पहले हम रिसोर्स यूजर प्रोफाइल देख रहे थे, इस बार हमने एक्टिविटी यूजर प्रोफाइल देखा। एक्टिविटी यूजर प्रोफाइल में जब हम आए और जो हमारा लोअर राइट कॉर्नर पे जो हमारा जो ग्राफ आ रहा था उस पर जब राइट क्लिक किया और ऑप्शंस में गए तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उस डायलॉग बॉक्स पे हमने कॉस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके वापस जब हम आए तो हमारे पास जो था वो कैश फ्लो प्रॉपर बना हुआ था। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हमने एस कर्व जनरेट करना था तो एस कर्व के लिए हमने क्या किया कि हम लोगों ने दोबारा जो हमारा एक्टिविटी यूजर प्रोफाइल में लोअर राइट साइड पे जो ग्राफ आ रहा था उस पर राइट क्लिक किया, ऑप्शंस में गए और ऑप्शंस में जाके हमने क्या किया कि यार हमने उसमें कुछ कन्फिग्रेशंस की। हमने कहा यार मैं फलां चीज़ कम्युलेटिव चाहिए, फलां चीज़ बाय डेट चाहिए। हमने वो चीज़ें चेंज की और हम वापस आए तो हमारे पास प्रॉपर एस कर्व जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में देखा था वो बन गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ देखी दैट वाज कॉस्टिंग और हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, हमारा HR, हमारा इक्विपमेंट, हमारा मटेरियल, जो हमारी कंज्यूमर सप्लाईज है, ये सारी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा क्या आता है कि हमारे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, वी काउंट देम इन आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जब कॉस्टिंग पे अपना लेक्चर फिनिश किया और हमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट था दैट वाज क्वाइट इजी टू यूज़। लेकिन आपको लग रहा होगा कि जो प्राइमवेरा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट याद रखिए कि इट इज़ फॉर टेक्निकल पीपल और टेक्निकल पीपल कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, बट द कंट्रोल विच दिस सॉफ्टवेयर कैन गिव यू नो अदर सॉफ्टवेयर विल गिव। सो दिस सॉफ्टवेयर हैज गॉट अ स्ट्रेंथ, बट दिस सॉफ्टवेयर हैज गॉट एन एटीट्यूड एज वेल। Okay, with all these remarks, I finish up my lecture for today with all good wishes. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।